हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज जानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स के बारे में। तो उसके पहले सबसे पहले बात है कि आर्ट्स का मतलब क्या है, आर्ट्स होता क्या है। तो आर्ट्स एकदम सिंपल है। आर्ट्स मतलब कोई भी व्यक्ति मान लो उसके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके जो विचार है उसको वो एक्सप्रेस करता है। या तो वो कविता के माध्यम में एक्सप्रेस करेगा या किसी आर्ट्स के माध्यम से वो एक्सप्रेस करेगा। ओके, उसको जैसे कि मान लो पेंटिंग, मतलब वो उन्होंने चित्र बना दिया तो वो हो गई उसकी आर्ट। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा मीनिंग इसका है। अभी आर्ट्स के जो है प्रकार है वो 4 प्रकार होते हैं। उस 4 प्रकार के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि पहले विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स को संस्कृत में जो है वो दृक कला भी बोला जाता है, मतलब जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन है वो देख सकते हैं। जैसे कि पेंटिंग जो है उसका एक बढ़िया एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो है वो है स्कल्पचरिंग। स्कल्पचरिंग मतलब जो भी पत्थर से बनाई गई है मूर्ति हो, रॉक कट केव्स हो। ओके, ये जो होता है ये दृक कला का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग मतलब जैसे कि ललित कला हम उसको बोल सकते हैं या आंगिक कला हम उसको बोलते हैं। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो सबके पास नहीं होता है, लिमिटेड लोगों के पास में होती है। जो परफॉर्मिंग आर्ट मतलब जो व्यक्ति कुछ परफॉर्म कर सके, अपना जो एक्सप्रेशन, उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम परफॉर्मिंग आर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो फोक आर्ट। फोक आर्ट मतलब एकदम सिंपल सा है, इसको हम लोक कला बोलते हैं इसको हमारे सिंपल लैंग्वेज में। अभी लोक कला क्या होता है, एकदम ट्रेडिशनली होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं और जो अपनी जो कला है, जैसे ट्रेडिशनली जो चली हुई जो भी कुछ आर्ट है, ओके, वो एक साथ जुलकर उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। और उनका जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है एकदम स्पॉन्टेनियसली होता है। ओके, उसमें कोई कुछ रूल्स वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, यहां तक ये फोक आर्ट जो है सीमित है। उसके बाद लास्ट में आता है क्लासिकल आर्ट, क्लासिकल टाइप्स ऑफ आर्ट। अभी क्लासिकल के लिए होता क्या है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उसको उस रूल्स को, नियम को स्टडी कर कर उस पर हमें मास्टरी हासिल करना पड़ता है वो क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करने के लिए। जैसे वो सिंगिंग आर्ट, सिंगिंग हो, उसके एग्जांपल सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है या पेंटिंग हो सकता है। अगर आपको क्लासिकल आर्ट स्टडी करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स है, आपको उसको डिटेल स्टडी जो है उसको आपको करना पड़ेगा। ओके, और उस ये जो ये मतलब इस पर मास्टरी अगर हमें करनी है तो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जो है हमें देना पड़ता है। ओके, ऐसे ही कुछ हम डायरेक्टली क्लासिकल आर्टिस्ट बन गए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टाइल इन आर्ट। अब स्टाइल इन आर्ट क्या है, स्टाइल इन आर्ट या आर्ट स्टाइल। ओके, अब इन दोनों में क्या फर्क है ये भी हम जानते हैं। स्टाइल इन आर्ट मतलब ये, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक, उसकी एक स्टाइल है उसका आर्ट परफॉर्म करने की, अब वो उसको ही फॉलो करता है, वही आर्ट को फॉलो करता है। मतलब उनके उसके एक पर्टिकुलर विचार होते हैं, उसकी एक धारणा होती है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं, उस पर ही वो अपना एक पर्टिकुलर प्राइड बना लेता है। ओके, और वो अपनी पर्टिकुलर एक स्टाइल जो है वो बना लेता है आर्ट के लिए। ओके, अब जब उसके उस व्यक्ति के बाद बहुत सारे लोग उसकी ही स्टाइल को फॉलो करें या अडॉप्ट कर ले, उसको हम आर्ट स्टाइल बोलते हैं। और वो जो व्यक्ति का जो स्टाइल है आर्ट परफॉर्म करने की, उसको स्टाइल इन आर्ट ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि महाराष्ट्र में जो मराठा थे लेटर हाफ 17th सेंचुरी। अब ये जो है ये आर्ट टाइप का बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे कि म्यूरल्स और मिनिएचर जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में बताए गए, इनका नाम मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया है। ओके, अभी म्यूरल्स मतलब क्या, म्यूरल्स मतलब वॉल पेंटिंग्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे पिक्चर्स, छोटे छोटे पेंटिंग जो उसको मिनिएचर्स बोलते हैं। तो इनका उल्लेख जो है मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथों से जो भी लिखा हुआ है, बुक्स वगैरह टेक्स्ट, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। उस मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ म्यूरल्स और मिनिएचर्स भी दिए गए, उनके बारे में मतलब
विस्तृत चर्चा भी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है अपना जो म्यूरल्स है, मिनिएचर्स है या मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि उन समय में मतलब 17 सेंचुरी में जो लोग थे मराठा पीपल, उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनका अटायर क्या था, पेहराव क्या था, इन सारी चीजों की हमें आइडिया मिल जाती है। मतलब उनका स्टडी हमें सिंपल सा हो सकता है। अभी ये जो सारी मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग दिए, अलग अलग मराठा लोगों की, जैसे राजपूत लोगों के बारे में चर्चा करूंगा मैं, पर्शियन के बारे में यहाँ पर इस टेक्स्ट में, इस बुक में, इस लेसन में बताया गया है। पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। अभी ये सारे पेंटिंग्स क्यों दिए गए, स्कल्पचर के बारे में क्यों दिया गया है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो है ये अप्लाइड हिस्ट्री का पार्ट है। ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट है अप्लाइड हिस्ट्री का एक पार्ट है। अप्लाइड हिस्ट्री इसीलिए बनाई गई, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अगर इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि वो जो मराठा पीपल थे वो कौन से, मतलब उनका पेहराव क्या था, खान पान, लाइफ स्टाइल क्या थी, लैंग्वेज कौन सा था। अगर ये आपको सीखने को मिल जाए तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा ये आपके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा। जैसे आप देखते हैं कि हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह बनते हैं आजकल, सिनेमा या सीरियल्स वगैरह बनते हैं, उसमें वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार कला प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उनमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो मतलब जनरेट होती है, तो उसमें आप सेट हो जाए। इसीलिए यहाँ पर इतनी जो डिटेल में जो जानकारी दी है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स इस चैप्टर के माध्यम से, वो इसके पीछे का रीजनिंग में वो आपको सबसे पहले समझ लेना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आर्ट ऑफ पेंटिंग। अभी आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है 2 डायमेंशन का होता है। पहला एक तो हमें पता है स्केचिंग करना, और दूसरा है पेंटिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स। ठीक है, और हमें ये भी पता है जो पेंटिंग्स होती है वो अलग अलग सरफेस पर ड्रॉ, जैसे कि दीवार पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, पेपर पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, क्लोथिंग पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, एज वेल एज कैनवास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनवास है उस पर भी हम पेंटिंग्स कर सकते हैं। अभी जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि म्यूरल्स ऑफ बोधिसत्व इन अजिंठा केव्स, अजिंठा रॉक केव्स, ये इसका बहुत अच्छा जो मतलब एग्जांपल है वो हम पकड़ सकते हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग का। इट्स ओके, आपको यहाँ तक शायद अच्छी तरह से समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अभी पेंटिंग की भी डिफरेंट स्टाइल्स होती है, जैसे कि मतलब मैंने यहाँ पर 4 स्टाइल यहाँ पर ऑलरेडी बताए जो कि बुक्स में ही दिए हैं आपके इस लेसन में, जैसे कि फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग, क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अभी पहले बात कर लेते हैं फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग मतलब जो लोग मतलब प्री हिस्टोरिकल टाइम और जो स्टोन एज मैन जो होता है वहां से ये जो स्टाइल है ये मतलब कंटिन्यू चालू मतलब आई हुई है। जैसे कि प्री हिस्टोरिकल टाइम या स्टोन एज में जो लोग थे वो रॉक पर अलग अलग जो इमेजेस थे, ड्राइंग जो है वो बनाते, जैसे कि वो जो है इंसानों की ड्राइंग करते थे, एनिमल्स की ड्राइंग वगैरह करते, या जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनकी वो ड्राइंग वो कर लेते थे इन अर्ली टाइम्स, ओके, स्टोन एज पीरियड में। ओके, उसी प्रकार जो वॉर्ली पेंटिंग है, वॉर्ली पेंटिंग का वही है मतलब वॉर्ली पेंटिंग जैसे कि उसके बाद लोग क्या करते थे, अपना जो हाउसिंग है उसको डेकोरेशन करने के लिए ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल मतलब मिनिएचर जो छोटे छोटे पेंटिंग्स का उपयोग कर डेकोरेशन वगैरह घर का डेकोरेशन कर लेते, या जो अपना कोर्टयार्ड है उसका डेकोरेशन कर लेते। उनका एक एग्जांपल जो है यहाँ पर वॉर्ली पेंटिंग। ठीक है, अभी तो इसमें एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कि वो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं महाराष्ट्र से, कोंकण से, पालघर नाम के जिला है, उनका नाम है जीव्या सुमेमाशे। इनको वॉर्ली पेंटिंग का पायनियर उनको बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने वॉर्ली पेंटिंग जो है वो पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने वॉर्ली पेंटिंग के बारे में बताया, सब लोगों को वॉर्ली पेंटिंग के बारे में पूरी उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने ये पेंटिंग को जीवित रखा, इसलिए उनको इस पेंटिंग का पायनियर भी बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है चित्रकथी। अभी चित्रकथी क्या है? चित्रकथी भी एक प्रकार का पेंटिंग ही है। जैसे कि 12th सेंचुरी में एक चालुक्य किंग था, उनका नाम था सोमेश्वरा।
सोमेश्वरा ने मानसोलास नाम का एक किताब लिखा था। मानसोलास किताब में उन्होंने चित्रकथी के बारे में जानकारी दी। अभी चित्रकथी है क्या? चित्रकथी मतलब पेंटिंग्स, छोटे छोटे पेंटिंग्स और पपेट्स। वो लोग मतलब उन जमाने में 12th सेंचुरी में लोग पपेट्स वगैरह बनाते थे और पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, और उन पपेट्स और पेंटिंग्स के जरिए वो रामायण से या महाभारत जैसे जो एपिक्स है उनसे छोटी छोटी स्टोरी वगैरह ले लेते थे, और उस स्टोरी का परफॉर्मेंस वो वहां पर लोगों के सामने स्टेज पर वो करते थे। और वो स्टोरी परफॉर्म करने के लिए उनको करीबन 30 to 50 पिक्चर्स, पेंटिंग्स या पपेट्स लगते थे। अब वो जो मतलब ये जो चित्रकथी, ये जो ट्रेडिशन है, ये आज भी चालू है। और ये जो भी पपेट्स या बनाते या पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे आर्ट परफॉर्म के लिए, वो आज भी जो है जो अपना जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट जो है वो प्रिजर्व करती है चित्रकथी को। चित्रकथी को हम पिंगुली भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम जो है पिंगुली। उसके नेक्स्ट जो है क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। अभी क्लासिकल मैंने अभी आपको यहाँ पर ही बता दिया था, क्लासिकल मतलब रूल्स। इस पेंटिंग, ये पेंटिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, तब जब आपको क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी। अभी देखिए मतलब बहुत इंडियन जो टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट, उन टेक्स्ट में 6 एस्पेक्ट ऑफ आर्ट जो है, क्लासिकल आर्ट्स के 6 एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है कि उनको स्टडी करने के बाद हमें क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का कुछ जो है वो आइडिया आ जाती है। जैसे कि वो जो 6 एस्पेक्ट ऑफ आर्ट जो है, वो पहला है रूप भेदा, प्रमाणा, भाव, सदृश्यता, लावण्य योजना और वर्णिका भंग। ये जो 6 एस्पेक्ट है उनकी स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि क्लासिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एग्जैक्टली क्या है। ये मतलब ये जो 6 एस्पेक्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, ठीक है, स्टडी करते समय। अभी नेक्स्ट जो है मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मिनिएचर मतलब उसका देखो, मिनी मतलब छोटा, छोटे छोटे पेंटिंग्स, ठीक। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन स्टाइल डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। जो मुगल एम्परर जो थे हमारे भारत के, अकबर, उनके समय में ये पेंटिंग्स जो है वो डेवलप हुई थी। और ये जो पेंटिंग है मेनली पर्शियन स्टाइल्स का इन पर प्रभाव रहा है। अभी लास्ट जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। जैसे कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने एक स्कूल जो है, आर्ट स्कूल जो है वो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी हमारे इंडिया में अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल। तो जेम्स वेल ने माधवराव पेशवा और नाना फडणवीस इनका पोर्ट्रेट किया था, इनका पिक्चर्स बनाया था, पेंटिंग किया था, ओके। उसके बाद जो गंगाराम तांबट है, तो इनका भी इस पॉइंट में जो अच्छी तरह से उल्लेख है। गंगाराम तांबट, इन्होंने बहुत सारे मतलब जो कार्ला है, तो कार्ला रॉक कट केव्स है और अजंता रॉक कट केव्स है, इनके पेंटिंग्स उन्होंने बनाए और वो पेंटिंग्स अच्छी तरह से आज भी इंग्लैंड के जो आर्टिस्ट है उनमें प्रिजर्व किए गए हैं, ओके। अभी यहाँ तक ठीक, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। पहला टाइप्स ऑफ आर्ट्स और दूसरा है स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। 2 पॉइंट हमने यहाँ पर कर। अब ये जो चैप्टर है ये लेंदी है, तो एक वीडियो में ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस नेक्स्ट पॉइंट मतलब हम उसमें स्कल्पचरिंग क्या होता है, स्कल्पचरिंग, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको उनके एप्लीकेशंस, जो भी एप्लीकेशंस है वो डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। आपको उनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज जो है पता चल जाएगा। मतलब हिस्ट्री हमारे जीवन में कितनी मायने रखती है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको जरूर बताऊंगा, ओके। सो अब तक लिए यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।